नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते भैया। ठीक है भैया, हमारी जिंदगी तो यूं ही कट रही है, पर मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों का भविष्य भी हमारी तरह हो। इसलिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और हम जैसे लोगों की भला कौन मदद करेगा? आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूँ? अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बोलिए ना, क्या जानना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि कुछ काम शुरू करें, पर न मेरे पास कोई पूंजी है, न कोई काम का अनुभव। क्या करें, कैसे करें, कौन करेगा मदद? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दीदी, एकदम घबराइए नहीं। इसी संदर्भ में तो ग्राम संगठन में आपसे मुलाकात हुई थी। ग्राम संगठन द्वारा चयनित लक्षित अत्यंत गरीब परिवारों को हर प्रकार के रोजगार से जोड़ने के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना यानी SJY शुरू की गई है। चलिए आपको मैं आप ही की जैसी दीदी ममता की कहानी सुनाता हूँ, जिन्होंने अपने प्रयास से और परियोजना से मिलने वाली मदद से अपने परिवार को अत्यंत गरीबी से बाहर निकाला। ममता हाजीपुर के चकबीबी के रहने वाली है। अत्यंत गरीबी में घिरा ममता का परिवार किसी तरह से अपना जीवन यापन मजदूरी करके कर रहा था। कभी कभी तो काम नहीं मिलने पर उसे भूखा भी रहना पड़ता। अपने परिवार की स्थिति से वो बहुत उदास रहती। उसे कुछ सोचता ही नहीं था कि वो क्या करे। जीवन जीविका ग्राम संगठन द्वारा सतत जीविकोपार्जन परियोजना से जुड़ने के बाद जैसे उसके लिए जीवन का मतलब ही बदल गया। वो कैसे? वो ऐसे दीदी कि परियोजना द्वारा लगातार मिलने वाली जानकारी और मनोबल से ममता पशुपालन की बारीकियों को धीरे धीरे समझने लगी। MRP भैया की मदद से ममता ने बैंक में अपना खाता खोला, आधार कार्ड बनवाया, बीमा से जुड़ी और पोषण के लिए किचन गार्डन भी लगा लिया। इस बीच उसने अपने घर में शौचालय बनवाया और चापाकल भी लगवा लिया। लगातार मिलने वाली जानकारी से ममता में और बेहतर करने की एक ललक जग गई। आज ममता के पास 2 भैंसें और 2 बकरियां हैं। इनका दूध बेचकर उसे महीने की लगभग 6,400 रुपए की आमदनी हो जाती है। ममता का सपना है कि अब वो अपने कारोबार को और बढ़ाए। ममता के सपनों को तो जैसे पंख लग गए हैं। उससे जब भी बात करो तो वो कहती है कि सतत जीविकोपार्जन परियोजना ने तो उसके जीवन को नया मतलब दे दिया है। मुझे भी ममता की तरह अपने परिवार की दशा बदलनी है। जरूर गीता दीदी, जरूर। ठीक इसी तरह आप भी अपने परिवार की जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। और ये बदलाव तभी संभव होगा जब आपका परिवार खुद भी इस सोच का हिस्सा बने, जिस सोच के साथ सतत जीविकोपार्जन योजना काम कर रही है। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप और आपका परिवार हिम्मत और खुद पे विश्वास रखेगा। ग्राम संगठन की सहायता के साथ आगे बढ़िएगा तो आप भी ममता दीदी की तरह मेहनत करके आगे बढ़ पाइएगा। सतत जीविकोपार्जन योजना के साथ जुड़कर आज कई अति गरीब परिवारों की जिंदगी में बदलाव की कहानियां लिखी जा रही हैं। और ये सब संभव हो पा रहा है इन परिवारों में आत्मविश्वास पैदा होने से। ये मुस्कान उसी आत्मविश्वास और हौसले की है।